हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे बच्चा क्लास 10th की। क्लास 10th में जो चैप्टर 5 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये इसमें जितना भी चीज़ें आपकी जितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपकी इस वीडियो में कंप्लीट होने वाली हैं। तो हम एक तरह से एक क्विक रिवीजन करा रहे हैं आपका जो बोर्ड के लिए। आपका बोर्ड आने वाला है तो आप ये क्विक रिवीजन से आप पूरे अपने कंटेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या हमें इस वीडियो में कंप्लीट करना है, क्या क्या कंटेंट है, चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए सबसे पहले बच्चे हमारे पास जो कंटेंट आता है वो है फिजिकल चेंजेस एंड चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा है केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशंस, स्केलेटन केमिकल इक्वेशंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये सारे का सारा जो कंटेंट हमारा यहाँ पर दिया गया है वो सब इस वीडियो में आपका क्या होने वाला है, कंप्लीट। और कुछ फालतू का रामायण नहीं दिया गया, जो मेन पॉइंट है वही हम डिस्कस करेंगे जिससे आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे बात करते हैं कंटेंट फर्स्ट पे, जो है फिजिकल चेंजेस। देखते हैं भाई क्या है। तो बच्चे हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, कभी भी कुछ भी हम बनाते हैं, जैसे घर में सब्जी वगैरह भी बना रहे हैं तो हम बहुत सारे सब्सटेंस को उसमें ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद जो भी हमें देखने को मिलता है उसमें क्या होता है, मेल्टिंग उसकी चेंज हो जाती है, बॉइलिंग उसका देखने को मिलता है, हमें कंडेंसेशन देखने को मिलता है। तो कभी भी हम बात करते हैं बच्चा फिजिकल चेंजेस की, तो किसी भी बॉडी के अंदर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें मेल्टिंग पॉइंट हमें देखना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना पड़ता है और कंडेंसेशन पर देखना पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ किस टेम्परेचर पर पिघलने लगी, है ना। हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक थिंग्स का मेल्ट होने का एक टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कैसे बोलते हैं भाई, हर एक सब्सटेंस एक टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऐसा ही कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का मतलब होता है वो ठंडा हो जाए, है ना, वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाए। तो है ना, तो मेल्टिंग में मतलब क्या हो गया, वो पिघल गया। बॉइलिंग में वो क्या हो गया, वो बॉयल हो गया, मतलब वो अपने वेपर फॉर्म में आ गया। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब हो गया वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठंडा हो गया। तो ये क्या हम देखते हैं इसमें फिजिकल चेंजेस में हम लोग बात करते हैं चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन, इतनी चीज़ें हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से। दूसरा हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है केमिकल चेंजेस। देखिए केमिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है, जब हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो हमें उसमें एटम्स को ऐड करना पड़ेगा, एटम्स के बारे में, क्योंकि एटम की आपस में रिएक्शन होती है। तो पहला पॉइंट जल्दी से देखते हैं केमिकल चेंजेस में क्या है। एटम, एटम इन द रिएक्टेंट, है ना, देखना बच्चे, एटम इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। अब आप देख लीजिए ये सब क्या है, एटम है, ठीक है। अब ये सारे के सारे एटम हैं, जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपका आयरन ऑक्सीजन है, ये सब एटम है। तो अब आप ये यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना। मतलब Fe ने ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्शन करी तो Fe2O3 बना। क्या बना, Fe2O3, ये बना Fe2 मतलब फेरिक ऑक्साइड। तो ये एक्चुअली है क्या, ये बच्चा होता है रिएक्टेंट, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो एरो के इस तरफ वाला पार्ट है, ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ पर, इसके बच्चे अगर हम बात करेंगे तो ये जो पोर्शन है वो रिएक्टेंट है और ये वाला पोर्शन आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के जो आपके एटम हैं, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्शन कर कर क्या बना रहे हैं, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी,
है ना, इसकी प्रॉपर्टी, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग है। तो ये दो या दो से अधिक एलिमेंट ने आपस में रिएक्शन करके, है ना, कुछ नया सब्सटेंस बनाया है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। तो रिएक्टेंट ये हो जाते हैं बच्चा, और प्रोडक्ट आपका ये हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। हाँ भाई, इसके यहाँ पर जो बॉन्डेशन हुआ होगा, ठीक है, जो रिएक्टेंट में बॉन्डेशन है वो हट जाएगा, है ना, नया बॉन्डेशन यहाँ पे बन गया Fe2O3 में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब केमिकल रिएक्शन कभी भी होती है तो ओल्ड बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रोक कर जाते हैं, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं बच्चा थर्ड पॉइंट की। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, जल्दी से देखते हैं थर्ड पॉइंट। रिएक्टेंट लॉस देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ प्रोडक्ट ऑफ अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। क्या लिखा है बच्चा, फिर से सुनिए, रिएक्टेंट लॉस देयर प्रॉपर्टी, मतलब ये रिएक्टेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा, है ना, उसकी प्रॉपर्टी इन रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। ठीक, तो आपने क्या क्या देख लिया यहाँ पर थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट में आपने देखा एटम इज द रिएक्टेंट आर रीअरेंज टू फॉर्म अ वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट, ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में आपने देखा कि रिएक्टेंट लॉस देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे बात करते हैं आयरन और ऑक्सीजन है, इनकी प्रॉपर्टी, जैसे अभी आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, फिर इन्होंने क्या किया, फेरिक ऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन करके, आयरन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करके जो फेरिक ऑक्साइड बनाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये तो हो गई बच्चा केमिकल चेंजेस की। अब बात करते हैं आगे, केमिकल इक्वेशन क्या है। देखिए केमिकल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करना है, बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी है, सिंपल तरीका है। जल्दी से बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। सबसे पहले डेफिनेशन अगर आपके सामने रिप्रेजेंट होती है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर हम बात करेंगे ए प्लस बी आपका बन गया ए बी, अगर हम इस तरह से बात करें तो ये क्या है, ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का, एटम का, वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। चलिए भाई आगे हम लोग बात करते हैं, क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो देखना है। पहला फीचर्स यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे बच्चा, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट को बच्चा हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। जैसे बात करें ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये क्या है भाई, ए और बी क्या है, ए और बी आपका क्या है, ए और बी क्या हो गया, ये ए और बी हो गया रिएक्टेंट, और ये जो है ये हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड लिखेंगे, और प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, हमेशा राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, और ये एरो लगा होता है यहाँ पर, जो दोनों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करता है। चलिए बात करते हैं भैया आगे क्या लिखा है। देखें बच्चा, यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड विद द प्लस साइन बिटवीन दैम। तो रिएक्टेंट के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन। तो प्रोडक्ट भी हम लोग जब भी लिखेंगे तो भी उसमें अभी हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं या तीन बन रहे हैं या चार बन रहे हैं तो उन सब के बीच में क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, प्लस साइन लगा देंगे। और अगर हम बात करते हैं बच्चा, एन एरो सेपरेट द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट। तो एरो का जो साइन होगा वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होगा। ठीक, चलिए आगे बात करें, एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है वो भी आपका एरो ही बताता है कि एरो का भाई एरो कहाँ से लगेगा, कि रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करी और बना क्या, प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो देखिए हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। देखिए ये बच्चा हमारे पास, ये देखिए ये दो हमारे पास रिएक्टेंट है, एक तो ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और एक ये रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों रिएक्टेंट बच्चा जो है ये आपस में क्या है, प्लस साइन के साथ अटैच्ड है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये देखिए ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। ठीक, तो ये जो बच्चा जो प्रोडक्ट है इनके बीच में भी क्या लगा हुआ है, प्लस साइन लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस साइन मेंशन है। तो चाहे हमारा रिएक्टेंट हो चाहे हमारा प्रोडक्ट हो, इन दोनों के बीच में क्या लगा रहता है, रिएक्टेंट के बीच में भी आप देखेंगे प्लस साइन लगा हुआ है, प्रोडक्ट के बीच में भी आप देखें प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करना है तो क्या लगा रहता है, एक एरो का साइन लगा रहता है। ठीक है, और ये एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रहेगा और ये क्या करता है, केमिकल इक्वेशन की डायरेक्शन को बताता है। चलिए भाई, आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई होगी, क्या होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट पर। तो नेक्स्ट कंटेंट आता है बच्चा हमारे पास स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटन क्या है भाई, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कोई कंकाल थोड़ी ना है ना। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, तो भाई उसी के ऊपर हमने क्या चढ़ा दिया, स्किन वगैरह चढ़ा दी तो हम बड़े सुंदर दिखाई देने लगे हैं। तो ऐसे ही केमिकल इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया गया, बोन्स बनाई गई हैं, मतलब कुछ एलिमेंट को सिंबल दिए गए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो उन्हीं सिंबल्स के द्वारा हम उस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे वो हमें क्या देखने को, एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। देखते हैं क्या लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चा, अ केमिकल इक्वेशन विथ सिमिलरली रिप्रेजेंट द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शंस। देखिए बच्चा यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आपका रिप्रेजेंट है, लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल, है ना। तो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो भाई जब सिंबल है तो उसमें हमें क्या मिल जाते हैं, फॉर्मूला मिल जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, एंड टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें मिल रहा है, सिंबल मिल रहा है, रिएक्टेंट के फॉर्मूले मिल रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मूले मिल रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बन जाती है। जैसे यहाँ पर हमने बच्चा एक एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल को देख लीजिए। फॉर द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर। अगर हम मैग्नीशियम, ये रेवन ले लें मैग्नीशियम का, और उसको एयर की प्रेजेंस में हम अगर जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो आप देखें क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा, है ना, या राख बच जाती है, नीचे की साइड में ऐश बच जाती है। तो भाई इसको अगर हम केमिकल या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हमने देखो क्या लिखा भाई, मैग्नीशियम को हमने Mg से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा तो O2 में रिप्रेजेंट कर दिया, और बन क्या रहा, राख बन रही है, तो वो क्या है, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस तरह का ये जो एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर देख लिया रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बन गया है। तो रिएक्टेंट में के बीच में देखो प्लस साइन लगा हुआ है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में एरो लगा हुआ है। तो इस तरह की एक रिएक्शन हमारे पास आ रही है, जो हम रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट है, उनके हम सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। हमें समझ में आ रहा है कि किसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहलाती है। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट कंटेंट उठाते हैं, क्या है, अब आता है बच्चा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखेंगे भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए बैलेंस का मतलब होता है चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों साइड जो एटम है वो इक्वल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसका जो कंटेंट है वो बराबर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन एक है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन एक ही होना चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो अगर बराबर रहेगा तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखेंगे बच्चा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। अ बैलेंस इक्वेशन इज अ, पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर हम बात करें A प्लस बी, एरो लगाकर बता दें AB, तो आप देखिए यहाँ पर ए कितना है, ये रिएक्टेंट हो गए हमारे और ये प्रोडक्ट हो गए। तो केमिकल ये पूरी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में आप देख लीजिए ए कितना है हमारे पास, है ना,
नंबर ऑफ, अगर हम बात करेंगे एलिमेंट की, तो जितना ए है, ए भी हमारे पास एक है, तो यहाँ भी आप देखें ए एक है, यहाँ बी ए एक है, तो यहाँ भी बी एक है। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितने हैं लेफ्ट हैंड साइड, उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो क्या नंबर ऑफ रिएक्टेंट में जो एटम है वो आप देखें रिएक्टेंट में कितने हैं, उतने ही आपको नंबर ऑफ एटम जो है प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो भी केमिकल इक्वेशन है उसमें दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड में नंबर ऑफ एटम हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे इस बराबर रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर इस तरह से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि भाई देखिए नंबर ऑफ, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम, ठीक है भाई, इसको देखेंगे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये देखिए है ना, इस तरह से एक हमने यहाँ पर एक बनाया है नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं ऑन अ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन दैट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो मतलब दोनों के साइड, चाहे हम बात करें रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की, दोनों साइड एटम के नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना है। तो सिंपल भाषा में इतना ही याद करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं बच्चा आगे नेक्स्ट कंटेंट पे, उसका नाम है बच्चा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी के नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड कर दीजिए दो एटम को, दो एलिमेंट को या दो से अधिक एलिमेंट को आपस में एक दूसरे के साथ जब हम ज्वाइन कराते हैं या उनकी रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट बनने से जो प्रोडक्ट बन गया वो पूरी की पूरी एक रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है बच्चा, टू और मोर रिएक्टेंट, टू और मोर रिएक्टेंट मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बना रहे हैं भाई, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल भी बच्चे यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है। एग्जाम्पल में दिया गया है मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो मैग्नीशियम जो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चा वाइट एस होती है। ठीक है, वाइट एस है मतलब बेसिक है ये आपका। ठीक है, ये क्या करती है, टर्न कर देती है रेड लिटमस को ब्लू में। MgO की बात कर रहे हैं, MgO क्या करता है, रेड लिटमस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, भाई दो या दो से अधिक एटम्स या एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई सिंपल सी बात है, A प्लस B ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कंटेंट पर क्या दिया गया है, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चा उसी के नाम में ही आप देख लीजिए सब कुछ है, डिकम्पोज लिखा हुआ है, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी हो गई है, हम बात करते हैं अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। जल्दी से देख लेते हैं क्या है, उसके नाम में ही है डिकम्पोज, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, हटा देना, तोड़ देना। ठीक है भाई, किसी एक चीज़ को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या, जैसे कितने टुकड़ों में टूटती है, दो या तीन या चार या चार से ज़्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाती है। तो ऐसे हम जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कि सिंपल भाषा में बच्चा यहाँ पे लिखा है अ सिंगल कंपाउंड, है ना, अ सिंगल कंपाउंड। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हम रिएक्टेंट लेंगे वो हम एक सिंगल रिएक्टेंट लेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज, ठीक है, ब्रेक डाउन टू गिव अ टू और मोर सिंपलेट सब्सटेंस। तो भैया टू और दो, टू से अधिक
है ना, गिव अ 2 और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंस, कौन, अ सिंगल कंपाउंड। तो एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल में हमने आपको दिया गया है, जैसे फेरस सल्फेट है, ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है FeSO4, फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने इसको गर्म किया, ब्रेक किया, तो जब हमने ब्रेक करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड में टूट गए, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में टूटा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में टूटा SO2, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटा SO3। ठीक है, तो SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और SO3 आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, वो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना Fe2O3। तो कहने का मतलब ये है कि एक रिएक्टेंट को जब ब्रेक किया गया तो वो आपका 1, 2 और 3 प्रोडक्ट में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ऐसी कंडीशन होती है कि अगर हम एक सिंगल कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में या सब्सटेंस में टूट जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है भाई, आ गया समझ में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बच्चा नेक्स्ट टॉपिक की। तो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है कंटेंट रिएक्टिविटी सीरीज है, क्योंकि अभी आने वाली जो रिएक्शंस हैं उसको समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए आपको कितना पढ़ना है, जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है पोटेशियम, है ना, पहले पोटेशियम है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्टिविटी जो रिएक्शन का दर है वो क्या होता है, घटता चला जाता है, उसकी जो पावर है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो होता है बच्चा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, और जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब बहुत ही कम रिएक्शन करता है किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ। ठीक है बच्चा, चलिए इसको याद कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे कि ये बड़ी सिंपल तरीका है इसको याद करने की रिएक्टिविटी सीरीज़ का। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, एक इसका रिएक्टिविटी सीरीज़ का अकेला एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको ये इतना याद रखना है बच्चा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें ऊपर से जब भी हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जो रिएक्टिविटी पावर है वो हमेशा क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को हमेशा डिस्प्लेस्ड कर जाता है और उसको हटा के खुद उसकी जगह हमेशा बैठ जाता है। तो इतना याद रखना, ठीक है, ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बच्चा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें इसके नाम में ही आप देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट मतलब यार किसी चीज़ को हटाकर दूसरी कोई वस्तु आ रही है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर दिया, कोई एक थिंग्स दूसरी थिंग्स की जगह आकर बैठ जाती है और उसको जो पहले से बैठी उसको हटा देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख लीजिए क्या लिखा है, बात करते हैं जल्दी से हम लोग। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। जैसे यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर क्या है आपका Ag है। तो कॉपर जो है मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, ऊपर होता है, और Ag क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो कॉपर है ना, कॉपर ऊपर है और Ag कहाँ है, नीचे है। ठीक, कॉपर ऊपर है, Ag आपका नीचे है, तो कॉपर क्या करेगा, इसको Ag को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, जो कॉपर है बच्चा, कॉपर ऊपर है और Ag नीचे, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा। तो Ag आप कॉपर के किसकी Ag की जगह क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, और ये जो Ag है वो निकल कर कहाँ आ जाएगा, अलग पहुंच जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट।
तो मोर वाला क्या करेगा, लेस वाले को डिस्प्लेस करे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, रिएक्टिविटी सीरीज आप लर्न कर लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ का हमने अलग से वीडियो बनाया है कि उसको कैसे लर्न करना है, ठीक है, वो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं, और लर्न करने के बाद आपको ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट कंटेंट पर, जो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसके नाम में ही आप देखो लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों एलिमेंट, दो अलग अलग रिएक्टेंट के जो एटम हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। कैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं देख लीजिए जरा, यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं टू आयनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये अपने आयंस को आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। दो रिएक्टेंट है हमारे पास, दोनों रिएक्टेंट्स के जो आयंस हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा BaCl2 Na2SO4, तो BaCl2 का जो Ba है, ये Ba मतलब बेरिलियम हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, उठेगा और सोडियम के पास जाके बैठ जाएगा। तो सोडियम यहाँ चला गया और सोडियम आकर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई, सोडियम यहाँ आ गया, सोडियम आपका क्लोरीन के पास आ गया तो बन जाएगा NaCl, और ये जो Ba है वो SO4 के पास पहुँच जाएगा तो बन गया BaSO4। तो मतलब दोनों ने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली। तो ये कहलाता है बच्चा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हमने नीचे दिया गया है, PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट और आपका के पोटेशियम आयोडाइड। तो ये बेटा यहाँ से Pb और हम लोग के को बात करेंगे तो जो देखेंगे जो पोटेशियम होता है ये सबसे ऊपर होता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और ये बेचारा आकर इसके साथ आयोडीन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो Pb जो आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो PbI2 बन जाएगा, और जो आपका K है जो NO3 के साथ जुड़ेगा तो KNO3 बन जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शंस को बच्चा हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बात करते हैं आगे कंटेंट की कि क्या दिया गया है। देखिए अब आता है बच्चे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीडेशन सब कुछ नाम में ही रखा है भाई साहब, नाम को ही समझ लीजिए, आपकी पूरी डेफिनेशन अपने आप तैयार हो जाएगी, और आपको खुद बेटा अपने आप ही डेफिनेशन लिखनी है, कोई किताबी भाषा नहीं लिखनी है, ठीक है। 3 इडियट का चतुर्नाम लिंगन नहीं बनना है, ठीक है, फुनसुक वाणु बनना है। समझ लीजिए क्या लिखा है और उसी हिसाब से अपने ऑन वर्ड में आपको लिखना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? इन ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई, ऑक्सीजन को ऐड कर लिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। 3 पॉइंट बिल्कुल गांठ बांध लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन में एडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं आप, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ऐसी तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलती है तो वो रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दें, तो एक हमारे पास बच्चा लिखा है Mg मैग्नीशियम है, इसके साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड करा तो क्या बना MgO, तो ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए कॉपर है, कॉपर भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना आपका कॉपर सेकंड ऑक्साइड, तो ये भी आपका क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। क्लियर हो गया आपको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या याद करना है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ये तीनों चीज़ें अगर आप याद करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी हो जाती है कंप्लीट, और ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन उसके नाम में ही है, रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब देखिए वो था ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन, उल्टा कर दी थी तीनों चीजें। वहां पर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, यहां पर हम ऐड करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां पर हम रिमूव कर रहे थे हाइड्रोजन को, यहां पर हम क्या करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, यहां पर हम बात करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इसको बोलते हैं बच्चा हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। क्या क्या 3 चीज़ें बातें याद रखनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को या तो निकाल दीजिए, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन आपके गेन हो रहा हो। इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमें देखने को मिलती है केमिकल रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चा रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड को बेटा हमने क्या किया, हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। कॉपर और कॉपर कहाँ निकल जाता है, अलग निकल जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है, क्योंकि हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, एक कंपाउंड में हाइड्रोजन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देखें वाटर बन रहा है और कॉपर बाहर निकल गया। इस तरह की रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट रिएक्शन की, क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए रीडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। अगर दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही, ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा है ना, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा, देखिए एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना, तो CuO से क्या बना, आप देख लीजिए Cu बन गया। तो मतलब क्या हुआ इसमें भैया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव हो गया यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर देख लीजिए आप, हाइड्रोजन ने क्या बनाया, वाटर बना दिया। ठीक, हाइड्रोजन ने क्या बनाया, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गई तो वाटर बन गया। तो ये क्या हो गई भाई आपकी, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन हमने निकाला, रिड्यूस कर दिया, तो रिडक्शन। हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन को हम बच्चा बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं रिडॉक्स की, रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं आगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो मतलब एग्जिट, आप शोरूम में जाते हैं बाहर लिखा रहता है एग्जिट, बाहर निकलो, इसीलिए यहाँ पर भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, मतलब हीट कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। ठीक है, जहाँ पर हीट आपकी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है बच्चा, बाहर निकल रही है। देखिए ये एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में आप देखें हीट प्रोडक्ट से बाहर निकल रही है, प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उस टाइम पे हीट निकल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कार्बन की हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस क्या बना हमारा, हीट निकली। तो इसलिए जब हीट बाहर निकलती है केमिकल रिएक्शन करते समय, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, हम उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए बच्चा आगे बात करते हैं, आगे आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है हमारी इस वीडियो की ये। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन, सिर्फ उसके नाम को ही देखना है, जितना मैंने पढ़ाया सब कुछ, सारी डेफिनेशन आपकी नाम में ही है उसके। ठीक है, नाम बड़ा है सबका। चलिए देखते हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड, देखो न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल कर दो, है ना, कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो जाए, ना तो वो एसिड हो ना बेस हो। तो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड द वाटर। तो मतलब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एसिड की, अगर हम किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी आपके पेट में हो गया, ठीक है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, ऊपर को पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो गई, तो डॉक्टर कहता है क्या पी लो भैया, बेस पी लो, मतलब इनो पी लो। तो इनो बेसिक होता है हमारा। तो जब हम एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बन जाता है और हमारी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है बॉडी, है ना, नॉर्मल हो जाती है। सेम कंडीशन है बच्चा, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पेट में क्या था, सोडियम क्लोराइड था। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक, HCl को बोलते हैं बच्चा सोडियम क्लोराइड। और ये जो देखिए ये भी यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, ये थोड़ा सा वो हो गया है, गलत नहीं है, थोड़ा सा क्या शिफ्टिंग नहीं हुई इसकी। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर
जैसे ये HCl है तो बच्चा HCl को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जो HCl है, HCl को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम क्लोराइड से, और NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, वाटर है, और जो NaCl है, थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे प्लस लगा, ये शिफ्ट होकर देते हैं तो पूरी सारी रिएक्शंस यहाँ पे देखने को आपको मिल जाती। तो देखेंगे बच्चा यहाँ पर क्या है, तो ये एसिड हो गया HCl, है ना। HCl क्या है आपका, इसको हम जरा रफ कर देते हैं ये इस तरह से, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा हम पेन उठा लेते हैं यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास आ गई एक रिएक्शन, ठीक। अब ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बच्चा जो HCl है ना, ये जो हमारे पास HCl है, तो HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, आपका बेस है। तो एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया, NaCl बनाया और वाटर बनाया, मतलब अब ये रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। तो वैन लिखा हुआ है, वैन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। तो समझ में आ गया भाई न्यूट्रलाइजेशन, कि कभी भी एसिड की अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो बच्चा हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है भाई, चलिए अब आज के लिए इतना ही था। तो इसमें बच्चा आपने देख लिया क्या कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं, वो सब आपने पढ़ लिया, है ना। ये फर्स्ट वीडियो था हमारा, और इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमारे रह गए हैं वो भी क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल नहीं था, कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता, ठीक है भाई। तो हमारे चैनल को देखिए भाई, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।